एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12th लेक्चर 11। 12th क्लास 11th लेक्चर हुआ। क्या चल रहा था? प्रॉब्लम ऑन इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाते रहेंगे, बन जाए तो भी मैसेज कर देंगे या यूट्यूब पर कमेंट करेंगे ताकि उस क्वेश्चन को न बनाकर आगे निकला जाए। चौथा क्वेश्चन लिखना है। 1 से 3 तक पिछले क्लास में हो गया था। चौथा है साइन क्यू 2x प्लस 1। क्या करना है? साइन क्यू 2x प्लस 1 है तो इसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सो देखेंगे। साइन क्यू 2x प्लस, चलिए सेम रूल है जैसे बनाते आ रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन डेट क्या किए तो आई बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1 में साइन क्यू 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। इसको साइन क्यू 2x प्लस 1 को इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 में। लिख सकते हैं। चलिए पहले पुट कर लेते हैं। पहले पुट कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पर आने के बाद लेट अस पुट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 की तरह क्या पुट करेंगे? तो ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। इसको पुट करने के बाद क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट बाहर हो गया 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का 0 और dz का dz बाई dx, अर्थात 2 इज इक्वल टू dz बाई dx में आया तो dx इज इक्वल टू dz बाई डी। इससे dx का वैल्यू निकल गया, इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम्स क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1 को क्या लिखेंगे? जेड इंटू dx को क्या लिखेंगे? dz बाई 2। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट मरकर बाहर साइन क्यू जेड dz यहाँ तक लिखें। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? 1/2 साइन क्यू जेड को इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जेड इंटू साइन जेड इंटू dz में क्या किए तो साइन क्यू जेड को साइन स्क्वायर जेड इंटू साइन जेड इंटू dz लिखे। 1/2 साइन स्क्वायर जेड, तो साइन स्क्वायर जेड को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड इंटू साइन जेड इंटू dz। क्या किए तो साइन स्क्वायर जेड को 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड इंटू साइन जेड dz। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। चलिए लिख लिए। वीडियो रोक लेंगे नहीं लिखे तो।
यहाँ तक आने के बाद फिर पुट करना है, अगेन पुट। अब क्या पुट करेंगे, तो कॉस जेड को यदि हम टी मान लेते हैं, अब पुट क्या करते हैं, कॉस जेड इज इक्वल टू टी, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। फिर इसको अब डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, लेफ्ट में क्या है जेड है, तो जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किए। अब इसको क्या करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो कॉस जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन जेड, कॉस जेड का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन जेड इज इक्वल टू डी टी बाई डी जेड। इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन जेड इंटू डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिए तो डी जेड इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस राइट में आ गया तो डी टी। यह जो वैल्यू आ गया क्या हो गया, माइनस साइन जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस टी टी। यह ध्यान से समझेंगे टॉपिक। इसलिए आई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 1/2। अब इसमें नहीं रखना है, अब एबव इंटीग्रेशन किस में, इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे। इसलिए आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस जेड कॉस स्क्वायर जेड, तो कॉस जेड का वैल्यू टी माने हैं, तो कॉस स्क्वायर जेड क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू साइन जेड इंटू डी जेड। साइन जेड इंटू डी जेड के जगह पर क्या गया, तो साइन जेड इंटू डी जेड के जगह पर आ गया माइनस टी टी। साइन जेड इंटू डी जेड की जगह पर क्या आ गया, माइनस डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या वैल्यू आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी में आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसी में क्या करना है, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का अलग माइनस 1/2 डी टी का अलग, 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस 1/2 टी प्लस ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 1/6 टी क्यू माइनस 1/2 टी प्लस 3 प्लस सी ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी। अब यहाँ तक आने के बाद अब टी का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 2 से। जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे, कॉस जेड। जहाँ टी है वहाँ पर रखना है कॉस जेड को, तो इज इक्वल टू 1/6 कॉस क्यू जेड माइनस 1/2 कॉस जेड प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट सी। कैसे हुआ, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज किए। फिर इतना ही पे आंसर नहीं लाना है, आंसर हमको एक्स के टर्म में लाना है। जेड की जगह पर क्या माने थे, 2x + 1 इक्वेशन फर्स्ट है, तो अगेन यूजिंग 1/6 कॉस क्यू 2x + 1 माइनस 1/2 कॉस 2x + 1 अब प्लस ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी। यहाँ पर किसको यूज किए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को, और यही आंसर होगा। तो 2 टाइम्स पुट किए। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। फाइव को भी समझ ले, उसके बाद एक के बार लिखेंगे। आई बराबर क्या दिया हुआ है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन। साइन क्यू एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे, साइन क्यू एक्स को यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखे, यहाँ पर फिर क्या किए, साइन एक्स डी एक्स कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने पर साइन क्यू एक्स ही है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स में, इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स।
तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक आने के बाद लेटस पुट, क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। कॉस एक्स को यदि हम जेड पुट करते हैं उसके बाद इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। चलिए यहाँ तक लिखे तो चलिए लिख लिए। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स आई इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स में, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इसलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड निकला। क्या कि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो साइन एक्स डी एक्स है ना, ऐसे भी हम डी जेड बाई डी एक्स भी करके निकालेंगे तो साइन एक्स कटेगा ही। उससे अच्छा आप कटाने से लेंदी, चूँकि लंबा लंबा प्रॉब्लम है, लंबा लंबा प्रॉब्लम इसके बाद आएगा, इसलिए क्या करेंगे, पहला ही सोच के ऐसा चलेंगे कि साइन एक्स डी एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर डायरेक्ट माइनस डी जेड रख देंगे। इससे क्या होगा, सोल्व करने में ईजी होगा। इसलिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर जेड स्क्वायर इंटू कॉस क्यू एक्स तो जेड क्यू इंटू साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड। इंटीग्रेशन ऑफ, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड क्यू डी जेड। जेड क्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड के पावर 5 माइनस जेड क्यू डी जेड। अलग अलग इंटीग्रेट किए, जेड के पावर 5 का इंटीग्रेशन अलग, जेड के पावर क्यू का इंटीग्रेशन अलग। जेड के पावर 5 का इंटीग्रेशन जेड का पावर 6/6 माइनस जेड के पावर 3 को जेड के पावर 4/4 क्या होता है, एक अंक अधिक होता है, इज इक्वल टू 1/6 जेड। जेड का वैल्यू फिर क्या रखना है, कॉस एक्स, तो 1/6 कॉस का पावर 6x माइनस 1/4 कॉस का पावर 4x प्लस, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को यूज किए और इसका इंटीग्रेशन किए। चलिए यहाँ तक लिखें। चलिए 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। यह सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन की तरह है। 3 नंबर में कॉस था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, बस अंतर इतना ही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x
इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन में साइन सी और साइन डी को ऐड करेंगे माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑड नहीं आएगा। ऑड आने पर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो फिर 2 से डिवाइड लेंदिंग पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन सबका सेम आएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ तक फार्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यूज कर देना है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस 3x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस 3x का इंटीग्रेशन। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस माइनस 2x माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस, चूँकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस 4x इंटू dx। यहाँ तक लिखे। अब क्या करेंगे, तो साइन 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फार्मूला यूज करेंगे। 6 नंबर का भी सॉल्यूशन लिखे, ऊपर से मिटाएंगे, लॉन्ग प्रॉब्लम है। यह सब प्रॉब्लम जब भी पूछेगा लॉन्ग टाइप में 2 नंबर के लिए पूछेगा। लॉन्ग टाइप इससे भी और लॉन्ग जाता है। चलिए लिख लिए, वीडियो रोक लेंगे नहीं लिखे हो तो। वीडियो रोक के लिखे तो इसको भी। इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या किए, साइन 2x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन। अलग अलग कर देंगे दोनों पार्ट को। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 4x का अलग। फिर क्या किए, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि फार्मूला पर हमको लाना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको फार्मूला पर आ रहा है। यदि इसी को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं करते हैं तो फार्मूला पर नहीं आ रहा है, तो फार्मूला पर पहले लाने की कोशिश करते हैं। वन बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर दोनों का एंगल सेम है, 2x है 2x है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर 2x है तो साइन 4x हो जाएगा। साइन 4x का इंटीग्रेशन फार्मूला पर क्या होता है, चूँकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है,
तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह पर क्या है 2x है, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x यही ना है, तो यह क्या हो गया साइन 4x हो गया, इसी को लिखा गया -1/4 इंटीग्रेशन और फिर 2 साइन ए इंटू कॉस बी में अब आ गया। अब यह साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला रहा है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अर्थात 2x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी अर्थात 2x माइनस 4x। चलिए 1/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स एंगल में 4 है तो 4x नहीं हुआ, और डिवाइडेड बाई एक्स के एंगल से डिवाइड, एक्स का एंगल कितना है 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। यह समझ में आता है ना एंगल से कैसे डिवाइड होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि यदि साइन 4x दे दिया उसका इंटीग्रेशन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और 4x 6x प्लस साइन 2x माइनस 4x -2x। यदि हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर -1/4 cos 4x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, तो साइन 6x, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। इज इक्वल टू 1/4 इंटू, चलिए यहाँ तक लिखे तो लिख लिए, वीडियो रोक लेंगे नहीं लिखे तो। गौर करेंगे यहाँ पर साइन 6x का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 6x है तो 6x रहा, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस साइन 2x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स के ऊपर 2x है तो 2x रहा, और डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या किए डिवाइड कर दिए, प्लस सी। इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 इंटू -1/4 cos 4x माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x। यही आंसर होगा। चलिए यहाँ तक लिखे तो फास्ट। 7 नंबर क्वेश्चन से हम इसी प्रकार, इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज कर देना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी पर। साइन 4x इंटू साइन 8x,
कैसे है, तो आई बराबर दिया हुआ है साइन 4x इंटू साइन 8x है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्या किए 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या आ रहा है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूला पर यूज करके इसको तोड़ना है, ठीक है। खुद से तोड़ेंगे, प्रोसीड सेम है जब भी जो बनाए हैं 6 नंबर क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, बनाएंगे, ठीक है। हिंट से चलिए 8 नंबर देखते हैं। वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए लिख लिए। 8 नंबर देखते हैं। आई बराबर क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इस टाइप से जब दिया रहे तो इसमें क्या करेंगे 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लिखाए थे उसी को यूज करना है। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह पर x है तो x बाई 2 करेंगे और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो x बाई 2 का इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। फिर अब हम टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन चूंकि नहीं जानते हैं तो टेन को क्या करेंगे सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन। टेन स्क्वायर एक्स को क्या किए सेक में पहले कन्वर्ट किए तो टेन स्क्वायर एक्स थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग और dx का इंटीग्रेशन अलग। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है। तो टेन एंगल में x है तो x बाई 2 है तो x बाई 2 और डिवाइडेड बाई x के कोफिशियंट से क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो x का कोफिशियंट कितना है हमारे पास 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस और यही आंसर हुआ। क्या हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। चलिए लिखे तो यहाँ तक। कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स यदि इस प्रकार से रहे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा इसी में पुट कर देना है, पुट नहीं फार्मूला को यूज करना है। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब फार्मूला लिखाया गया है। और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू अभी यूज किया गया है क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में। दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर देना है। अलग अलग किए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 2 छूटा है, माइनस 1/2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ तक लिखे तो फिर यह जो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन है यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 अलग अलग कर देंगे, 1/2 अलग निकल गया इंटू डी एक्स, अब माइनस 1/2 भी बाहर आ गया तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए यहाँ तक लिखें। चलिए लिख लिए। इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाद बाकी सेम रह गया तो माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 का अलग, अब फिर माइनस है तो यह प्लस 1/2, तो यह क्या हो जाएगा 1/2x। नहीं समझ में आया, चलिए 1/, नहीं समझ में आया तो हटाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। चलिए फिर से बना देते हैं। यहाँ तक आए, इसके नीचे से लिखना है, क्या लिखेंगे 1/2x माने dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1/2 पहले सब में से क्या करते हैं कॉमन, या 1/2x माइनस 1/2 अलग अलग कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस 1/2 और dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर dx छूट गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का टेन एक्स बाई 2 होगा, और टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशियंट से भाग दे दिया जाता है, तो एक्स का कोफिशियंट 1/2 है तो 1/2 से भाग देंगे, प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 एक्स अब प्लस यहाँ भी 1/2 एक्स है, माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी,
1/2 एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स बचा तो x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लिखें। नेक्स्ट है साइन 4x का इंटीग्रेशन। यह लॉन्ग है थोड़ा, साइन 4x का इंटीग्रेशन। हिंट्स देख ले, बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बन जाएगा तो मैं साइन के पावर 4 को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे पहले, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर यह 1/4 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर तोड़ना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। कोशिश करेंगे बनाने का, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो मिनिमम 10 मिनट जाएगा। चलिए यहाँ तक लिख लें, फिर नेक्स्ट क्लास।